हेलो डियर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। और आज जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है उसके मैं कंक्लूजन लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ, फिगर्स लेके आया हूँ कि कौन कौन सी स्कीम के बारे में डिस्कशन हुआ था, किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है। और वो सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम उसको 1 घंटे 50 मिनट की स्पीच को जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में दी थी उसको हम इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड भी आप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आगामी परीक्षाओं में आपके सारे क्वेश्चंस इस बजट 2021 यूनियन बजट 2021 से मिल जाएंगे ज़रूरी। तो मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं आज आप लोगों के सामने यूनियन बजट 2021 को शुरू करता हूं। और आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स में वीडियोस होंगी वो आपके पास पहले पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ बजट 2021 आपका पेपरलेस बजट था। और इस बजट में हमने देखा कि भाई जो आपका पिछले साल जो 2 घंटे 48 मिनट का जो स्पीच थी वो इस बार 1 घंटे 50 मिनट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इसको कंक्लूड कर दिया। तो आइए देखते हैं कि जो आपका बजट था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई थी। सबसे पहले तो जो पॉइंट्स है हमारा, इसमें हमारा देख सकते हो कि आपका 27.1 लाख करोड़, ये करोड़ है, यहाँ करोड़ मिसिंग है, कोविड 19 पेंडेमिक के अंडर आत्मनिर्भर पैकेज में दिया गया है। उसके बाद पूरे पैन इंडिया में नेशन वाइड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। और इंडिया ने दो वैक्सीन के साथ साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा भी दो मोर वैक्सीन की बात की है इस बजट के अंदर। और इसके बाद मैं बात करता हूँ तो जो आपका 35,000 करोड़ रुपीज़ का कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान किया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसको और फंड को बढ़ा भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत हेल्थ प्रोग्राम के तहत 64,180 करोड़ रुपीज़ का भी एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान के अलावा आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत में भी आपका 64,180 करोड़ रुपीज़ का प्रावधान किया गया है। फिर मैं 6 मेन पिलर्स की बात करता हूँ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में कहा था। हेल्थ एंड वेलबींग पहला पिलर था, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पिलर था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया थर्ड पिलर था, reinvigorating human capital is your fourth pillar, then innovation and R&D research and development is the fifth pillar, and minimum government and maximum governance is the sixth pillar। तो इन 6 पिलर्स की बात कही थी, तो आपके पेपर में पूछ सकते हैं 6 पिलर्स, तो आप बता सकते हैं कौन सा पिलर कौन सा था। मिशन पोषण 2.0 के तहत लॉन्चिंग करने वाले हैं मिशन पोषण 2.0। जल जीवन मिशन अर्बन की बात की गई थी। और आपका अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम की भी बात की गई थी, जिसके तहत 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का आवंटन किया गया है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में बात की गई है। इसके तहत, इस पॉलिसी के तहत जो भी पैसेंजर व्हीकल्स 20 साल से ज़्यादा या फिर कमर्शियल व्हीकल्स 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको व्हीकल फिटनेस टेस्ट देना अनिवार्य होगा, जो और वो आपका आउटडेटेड व्हीकल्स जो कि स्ट्रीट में अलाउ नहीं होंगे। तो इस पॉलिसी के तहत आपके जो भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं 20 ईयर से जो इसको ज़्यादा हो चुका है उनको व्हीकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना ज़रूरी होगा। देन उसके बाद बंगाल में रोड डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपीज़ की बात की गई है। देन उसके बाद आपका 95,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन बंगाल की बात की गई है। देन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए केरला में 1100 किलोमीटर रोड का नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके लिए 65,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। 675 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, जिसके लिए आपका 95,000 रुपीज़ करोड़ दिए गए हैं। और 1300 किलोमीटर असम में नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होना है, जिसके लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए ये पूरा काम किया जाएगा। दैन इसके बाद आपका इंडियन रेलवेज़ में भी 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ का आवंटन किया गया है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। और आपका जो बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नागपुर मेट्रो, कोची मेट्रो, नासिक मेट्रो का भी पूरा प्रावधान किया गया है। इन सब में पूरा पैसा जो भी आपका फंड होगा वो एलोकेट किया जाएगा। देन पावर सेक्टर में भी 3.05 लाख करोड़ रुपीज़ का आवंटन किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने और कहा गया है कि 100 मोर सिटीज़ विल बी एडेड टू द गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 100 से ज़्यादा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगले 3 सालों में आएंगी। दैन इसके बाद जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का
बात की गई थी आज यूनियन बजट 2021 में। दैन उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 20,000 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ की बात की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। दैन LIC IPO टू लॉन्च दिस ईयर। LIC IPO आपको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होता है, तो आपका LIC जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू इस साल स्टार्ट करने वाला है। और गवर्नमेंट कमिटेड फार्मर्स वेलफेयर, भाई किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट ने कमिट किया है। जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने जो आपका अपोजिशन हो रहा है आपका किसान आंदोलन के दौरान वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की बात की गई है। MSP में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। जो भी आपका वीट फार्मर्स हैं, गेहूं की जो खेती करते हैं, उनके लिए 75,000 रुपये करोड़ रुपये दिए जाना है और 43.36 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा इससे। तो बहुत ही अच्छा आ, ये के स्टेप है इस बार यूनियन बजट 2021 में। दैन इसके बाद उज्ज्वल स्कीम का भी गवर्नमेंट ने बात की गई है। उज्ज्वल स्कीम के तहत 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा और LPG कनेक्शन दिए जाएंगे विद फाइनेंशियल सब्सिडी के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें 12 करोड़ हाउस होल्ड्स अभी से ही और आगे प्रोवाइड क्लीन एंड चीप कुकिंग फ्यूल मिलेगा। दैन उसके बाद टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं हम, तो ये आपका टोटल रिसिप्ट लास्ट बजट में गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड दैट द टोटल रिसिप्ट वुड इंक्रीज बाय 16% बढ़ेगा टू रुपीज़ 22,45,893 करोड़, होपिंग फॉर हायर रेवेन्यू फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक के कारण ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाई। हाउएवर राइज इन टैक्स कलेक्शन स्पेशली इन GST में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है मे प्रोवाइड सम रेस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसेंट मंथ्स। तो टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं, GST से काफ़ी अच्छा प्रावधान हुआ है। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट में भी जो आपका फिजिकल डेफिसिट 3.5% का GDP में हुआ है, जो कि 8 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर 2021 बिफोर द कोरोना आउटब्रेक था। बट ड्यूरिंग अप्रैल और अक्टूबर 2020 जो फिजिकल डेफिसिट फॉर रुपीज़ 9.5 लाख करोड़ 120% मोर देन द बजट एस्टिमेट्स हुआ है। ठीक है, ये बात कही गई है आज यूनियन बजट 2021 में। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इंक्रीज इन बोरोइंग लिमिट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात की गई थी। दैन MSMEज एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात की गई है। फंड्स विल बी सेटअप फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी फंड की बात की गई है। डिसअलाउइंग ग्लोबल टेंडर्स अप टू 200 करोड़ रुपीज़ की बात की गई है और MSME की डेफिनेशन में चेंज की बात की गई थी। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि 1 नेशन 1 कार्ड की बात की गई है और फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, ऑल द माइग्रेंट फ्री फूड ग्रेन सप्लाई की बात की गई है। दैन सोशल सेक्टर की हम बात करते हैं, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की बात की गई है और आपका एडिशनल एलोकेशन फॉर मनरेगास में एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा। और आपका जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन जैसे प्रधानमंत्री ई-विद्या, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन की बात की गई है इस सोशल सेक्टर के दौरान। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में काफ़ी अच्छा दिया गया है। इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स में दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रावधान किया गया है। अमेंडमेंट्स टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बात की गई थी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के टर्म्स में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बात की गई है। होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका 64,180 करोड़ रुपीज़ अगले 6 सालों में प्रावधान किया गया है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और जो आपका पोषण अभियान को मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 लागू किया गया है यूनियन बजट 2021 के अंदर। और आपका सपोर्ट किया गया काफ़ी ज़्यादा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। उस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का भी प्रावधान किया गया है और सेटिंग अप इंटीग्रेटिंग पब्लिक हेल्थ लैब्स का भी निर्माण किया जाएगा और एस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का भी इस्टेब्लिशमेंट होगा होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ के लिए। और NCDC का स्ट्रेंथिंग होगा, एक्सपेंडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल भी बनाया जाएगा। और न्यूमोकोकल वैक्सीन टू बी रोल्ड अक्रॉस द कंट्री, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी पूरे कंट्री में दिया जाएगा, फ्लोट किया जाएगा। और 35,000 करोड़ रुपीज़ का फंड का आवंटन किया गया फॉर कोविड-19 वैक्सीन के दौरान 2021-22 में। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल्स का भी बात की गई थी। इसके बाद इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो PLI लॉन्च टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस अक्रॉस 13 सेक्टर में बात की गई है, जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ 5 सालों में फॉर इन स्टार्टिंग फ्रॉम 2020-21 21-22 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा।
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स होता है पीएलआई, और एनआईपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन एक्सपेंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट्स, और एनआईपी प्रोजेक्ट जो पाइपलाइंस हैं वो 7400 प्रोजेक्ट में जाएंगी। और मित्रा स्कीम के दौरान टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियनशिप टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर में जो कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आपका नेशनल रेल प्लान्स एम्स एट डेवलपिंग एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 टू कैटर द प्रोजेक्टेड ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। 2050 तक पूरा रेल प्लान का जो एम है वो 2030 तक पूरा एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडल शेयर ऑफ रेल इन फ्राइट फ्रॉम द करेंट लेवल ऑफ 27% टू 45% तक ले जाने की बात की गई है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉडगेज लाइंस की रूट्स की ब्रॉडगेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2023 तक, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम टू बी लॉन्च, और इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की भी बात की गई थी आज यूनियन बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर के दौरान। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो 139 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो कि अगले 6 सालों में एडिशनली कनेक्ट करेंगे 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को, जो कि अभी एडिशनल 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की बात की गई है। और रिवैम्ड रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत भी 3.05 लाख करोड़ रुपीस ओवर 5 साल में देने की बात की गई है। और इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की भी बात की गई है, लॉन्च करने की बात की गई है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की हम बात करते हैं तो पीपीपी मोड के द्वारा ऑपरेशनल होंगे सारे मेजर पोर्ट्स। पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मोड के द्वारा। और जो भी आपका सब्सिडी भी सपोर्ट किया जाएगा, और आपका फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट सब्सिडी का भी सपोर्ट किया जा रहा है। और रिसाइकलिंग शिप एक्ट 2019 के तहत रिसाइकलिंग कैपेसिटी भी डबल कर दी जाएगी बाय 2024 तक। और पीएनजी की हम बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उज्ज्वला स्कीम 1 करोड़ लोगों तक लाभदायक होगी। 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अंडर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक फैला दिए जाएंगे, और इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर टू बी सेटअप विद इन दीज ईयर्स। ओके, इंफ्रा फाइनेंसिंग की भी बात करते हैं तो बिल टू सेटअप डीएफआई विल बी इंट्रोड्यूस, बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है इंफ्रा फाइनेंसिंग में। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड इंफ्रा असेट्स की भी बात की गई थी। अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन अर्बन यूनिवर्सल वाटर स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम की बात की गई है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई, जिसके लिए 1,41,000 करोड़ रुपीज़ 5 साल के लिए दिया जाएगा। और 2,217 करोड़ 42 अर्बन सेंटर्स को टू टैकल एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके लिए 2,217 करोड़ 42 अर्बन सेंटर्स को दिए जाएंगे। और वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत हमने देख ही लिया था, जो भी 15 साल से और 20 साल से जो ऊपर हो गए हैं तो उनको व्हीकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। और इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, और मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो फॉर टीयर 2 एंड पेरिफेरल्स ऑफ टीयर 1 सिटीज़ के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो आपका गिफ्ट सिटी जो फिनटेक हब जो बनाया गया है, रैशनलाइज सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड बाय 2022, और वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब तैयार किया जा रहा है। और परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंक्रीज द एफडीआई लिमिट विद सेफगार्ड, एफडीआई लिमिट की इंक्रीज़ कर दी गई है आपके लिमिट्स जो आपके एफडीआई में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कवरेज जो स्वामित्व स्कीम टू ऑल स्टेट्स, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को स्वामित्व स्कीम का प्रावधान होगा। और आपका 22 पेरिशेबल गुड्स की बात की गई है, एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम टू इंक्लूड 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। और 1000 मोर मंडीज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद ई नाम के साथ 1000 से ज़्यादा मंडीज़ भी इंटीग्रेट की जाएंगी। फिशरीज़ की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंड सेंटर्स बनाए जाएंगे। और मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क जो कि तमिलनाडु में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क बनाया जाएगा। माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स की बात करते हैं तो वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 32 स्टेट और यूटीज़ में बात की गई है। और पोर्टल टू बी लॉन्च फॉर गिग बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, और गिग इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की तक भी पहुंचाया जाए। ह्यूमन कैपिटल में अगर मैं एजुकेशन की बात करते हैं तो रिवैम्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए भी रिवैम्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जाएगा। और 100 से ज़्यादा
100 न्यू सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे और आपका 750 एकलव्य स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज़ में 750 ट्राइबल स्कूल्स और एकलव्य स्कूल्स खोले जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। रीअलाइनिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग में जो भी रीअलाइनिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को इंजीनियरिंग में। और पार्टनरशिप भी की गई है यूएई एंड जापान के साथ इन द स्किल एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन। एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट और रिकॉग्निशन में यूएई एंड जापान के साथ पार्टनरशिप की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डीप ओशियन मिशन जो कि आपका ओशियन एक्सप्लोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मिशन स्टार्ट किया जाएगा, डीप ओशियन मिशन। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात की जाएगी टू बूस्ट इंटरनेट एक्सेस। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ 5 साल में दिए जाएंगे। देन फिजिकल पोजीशन की हम बात करते हैं तो अलाउइंग अ नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरिंग फॉर द स्टेट 4% ऑफ जीएसडीपी फॉर 2021 के लिए बात की गई है और एडिशनल बोरिंग सीलिंग ऑफ 0.5% फॉर जीएसडीपी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। देन इसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स 17 स्टेट में 2021-22 के लिए किया गया है। टैक्स प्रपोजल्स की हम बात करते हैं तो जो आपका टैक्स प्रपोजल्स नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, बट जो कि आपके 75 ईयर्स या 75 ईयर से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पेंशन में और जो उनकी इंटरेस्ट जो आएगी उनके इनकम में उनको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, आईटीआर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका रिड्यूस कर दिया टैक्स टाइम लिमिट को, रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, इनकम टैक्स असेसमेंट का भी रीओपनिंग की रिड्यूस कर दिया है टाइम को। और आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक कमेटी बनाई गई है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी मेड फेसलेस, जो कि आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए फेसलेस बना दिया गया है इनकम टैक्स एपेलेट। और टैक्स प्रपोजल्स की बात करते हैं तो इंक्रीज इन लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट में इंक्रीज़ कर दी है लिमिट फॉर टू कैरी 95% ऑफ देयर ट्रांजेक्शन डिजिटली। और प्री फिलिंग जो कि आपका डिविडेंड इनकम होती है जो भी आपका कैपिटल गेंस के द्वारा होती है वो प्री फिल होगा आईटीआर के दौरान और आपका डिविडेंड पेमेंट एग्जेम्प्टेड होगा टीडीएस से। और एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप्स प्रपोज टू एक्सटेंडेड बाय 1 मोर ईयर, क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे के लिए स्टार्टअप के लिए अगले एक्सटेंड कर दिया गया है 1 मोर ईयर के लिए। एडिशनल डिडक्शन जो कि 1.5 लाख रुपये का जो कि अफोर्डेबल हाउसेस परचेस करने के लिए अप टू 31 मार्च 2020 तक दे दिया गया है, 2022 तक दे दिया गया है। जो भी खरीदेगा एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपये का। देन इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में रेशनलाइजेशन किया गया है कस्टम ड्यूटी पे स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटिंग आउटडेटेड एक्सेम्पशंस, सपोर्ट टू एमएसएमई हिट बाय रीसेंट शार्प राइज इन आयरन एंड स्टील प्राइजेस एंड रिलीफ टू मेटल रिसाइकलर्स, मेटल रिसाइकलर्स को काफ़ी राहत मिली है। और रेशनलाइजेशन और ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इनपुट टू मैन मेड टेक्सटाइल्स, मैन मेड टेक्सटाइल्स में भी रेशनलाइजेशन ड्यूटीज़ में किया गया रॉ मटेरियल पे। रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर पे भी किया गया है। और इंक्रीज इन ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स में ड्यूटी में इंक्रीज़ कर दिया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स में कर दिया गया। एलोकेशन की हम बात करते हैं टू मेजर स्कीम्स में मनरेगा में ये आपका 7,30,000 करोड़ रुपीज़ का मनरेगा में आपका स्कीम्स में दिया गया है। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,75 और 67,500 करोड़ रुपीज़ पीएम किसान योजना में दिया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन मिशन में आपका 34,300 करोड़ रुपीज़ की बात दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान 37,500 करोड़ रुपीज़ देने की बात की गई है। जल जीवन मिशन करोड़ में 50,000 क्लोज टू 50,000 जल जीवन मिशन योजना में देने की बात की गई है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 18,998 करोड़ रुपीज़ का आवंटन किया गया है। अमृत एंड स्मार्ट सिटीज़ के लिए 14,000 रुपीज़ करोड़ का क्लोज टू 14,000 रुपीज़ का आवंटन किया गया है। मेजर एलोकेशंस अगर हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 54,581 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 73,932 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 93,224 रुपीज़ करोड़ दिए गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए 1,10,000 रुपीज़ करोड़ रुपये दिए हो गए हैं। देन उसके बाद आपका मिनिस्ट्री मोर्थ में 1,18,000 रुपये रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देन एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए 1,31,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी 1,33,690 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1,66,547 करोड़ रुपीज़ दिए हैं।
मेजर एलोकेशन की हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4,78,000 सबसे ज़्यादा करोड़ रुपीस दिए गए हैं और एलोकेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,56,948 करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेटेस्ट ट्रेंड पे, वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। कमेंट करके बताइए अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो। बजट 2021 यूनियन मिनिस्टर जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने जो यूनियन बजट 2021 आज 11 बजे पेश किया था, 12:50 तक इसका इनकी स्पीच ख़त्म हुई थी, जो कि पिछले साल के बजट से काफ़ी शॉर्ट था। पिछले साल 2 घंटे 48 मिनट का बजट की स्पीच चली थी। तो मैं आशा करता हूँ ये पेपरलेस बजट था इस बार टोटल। आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल।